नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे जी के जीएस के वन लाइनर सीरीज में। आज हम 10 पॉइंट्स के साथ आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्विक फॉर्मेट में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। पॉइंट में ये कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। देखो, कोयले का अगर आपसे पूछा जाता है रिजर्व, कोयले का आपसे पूछा जाता है रिजर्व या भंडार कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो है यूएसए में। अगर आपसे पूछा जाता है प्रोडक्शन की बारे में, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सा कंट्री करता है, चाइना करता है। अगर आपसे पूछा जाता है सर इंडिया के बारे में, इंडिया में कौन करता है, तो इंडिया में प्रोडक्शन जो होता है कोयले का वो सबसे ज्यादा करता है झारखंड। एक करता है सर छत्तीसगढ़, और एक करता है उड़ीसा। उड़ीसा का जो मुख्य क्षेत्र है वो है तलचर, छत्तीसगढ़ का है कोरबा, झारखंड का जो है वो है झरिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो हमारे भारत में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे भारत में एज के अकॉर्डिंग कौन सा कोयला ज्यादातर देखने को मिलता है, तो गोंडवाना कोयला ऐसा है जो कि हमारे भारत में सर्वाधिक स्तर पर देखने को मिलता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है। दोस्तों, हमारे देश में जूट का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ना, इनफैक्ट ये कि इंडिया जो है, इंडिया की फर्स्ट रैंक है जूट के प्रोडक्शन में। इसके अलावा जूट का प्रोडक्शन कहां पर होता है, जूट का प्रोडक्शन करने वाला जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का। और जूट का जो यूज किया जाता है वो सबसे बड़ा यूज किया जाता है जूट का जूट इंडस्ट्री में, जैसे कारपेट बनाना, बोरियां बनाना, थैले बनाना, रस्सियां बनाना, इसमें होता है। हालांकि सिंथेटिक फाइबर आने की वजह से जो जूट का प्रोडक्शन है हमारे भारत, जो जूट इंडस्ट्री है, उसको काफी बड़े लेवल पर भारी नुकसान भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल क्यों फटते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। देखोगे इस वाली बात को, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल क्यों फटते हैं, तो इसके पीछे कारण है। दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा आपसे मिडिल हिमालय की, कौन सी हिमालय की, मिडिल हिमालय की, मिडिल हिमालय की एक रेंज है जिसका नाम है धौलाधर। क्या नाम है इसका, धौलाधर। मिडिल हिमालय की रेंज है जिसका नाम है धौलाधर। ये धौलाधर रेंज कहां पर है, तो ये धौलाधर रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोकेटेड है। अब होता क्या है, मॉइस्ट विंड यहां इसके पास पहुंच रही होती है। तो जब इसके पास लगातार मॉइस्ट विंड पहुंच रही होती है, तो ये क्या करती है, इन मॉइस्ट विंड को, यानी कि जो यहां पर नमी युक्त हवाएं पहुंच रही होती हैं, यहां पर जो आर्द्र पवनें पहुंच रही होती हैं, ये इन सभी के सभी आर्द्र पवनों को क्या करती हैं, ये इन आर्द्र पवनों को ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं। तो इसकी वजह से सबसे पहले यहां पर छोटे छोटे बादल बनते हैं ये। और ये बादल जो बनते हैं ये टाइटली पैक्ड होकर के एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, और ये हाई डेंस बादल को बना देते हैं। किसको बना देते हैं दोस्तों, ये हाई डेंस बादल को बना देते हैं। और इन्हीं हाई डेंस क्लाउड को, यानी कि घने बादलों को कहा जाता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। इनको कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ। इन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के नाम से जाना जाता है, इन्हें कपासी वर्षा बादल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इन्हें कपासी वर्षा बादल के नाम से जाना जाता है। कपासी वर्षा बादल जो होते हैं यही वर्षा करते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड के धराली गांव, धराली में बादल फटे थे। बादल फटा, ऊपर से पानी नीचे आया, पानी नीचे आया, पूरे के पूरे गांव को बहा ले गया अपने साथ। बड़े लेवल का डिजास्टर हुआ था वहां पे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने के पीछे जो कारण है वो है धौलाधर पर्वत के द्वारा आर्द्र पवनों को रोक करके निर्माण करना यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का। ओके, हथनी कुंड बैराज कहां पर स्थित है। अगर मैं बात करूंगा आपसे यमुना रिवर की, तो जो यमुना नदी है, कौन सी नदी, यमुना नदी, इस यमुना नदी पर हरियाणा में
बैराज बना हुआ है, इसी बैराज को कहा जाता है हथनी कुंड बैराज। अब ये कंडीशन नहीं हो, ये यहां बैराज बना दिया हमने, बैराज बनाने के बाद यहां से दो नहरें निकाल दी हैं। एक नहर निकाल दी है हमने सहारनपुर के लिए, यानी कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के लिए, और यहां से एक नहर निकाल दी है हमने कहां के लिए, एक नहर निकाल दी है हमने हरियाणा के लिए। इसको कहा जाता है वेस्ट यमुना कैनाल, इसको कहा जाता है ईस्ट यमुना कैनाल। और आपको मजे की बात बताएं, ये दिल्ली वालों को परेशान करने का एक बहुत ही बेहतर पॉइंट है। दरअसल में हुआ क्या था, जब 2023 की बात है, जब आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। दरअसल में क्या है, जब ऊपर से प्रेशर आया पानी का, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा हुई थी, तो इससे यमुना नदी में बाढ़ आई, पानी आके टकराया हथनी कुंड बैराज पे। तो इस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता था हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। यहां से क्या किया, यहां से बैराज को खोल दिया, और बैराज को खोलने के बाद पूरा पानी छोड़ दिया दिल्ली की तरफ, बोले ले जाओ। पानी आगे सीधा टकराया कहां पर, आईटीओ बैराज दिल्ली। बैराज के गेट लंबे समय से नहीं खुले थे, खुले भी नहीं, ठीक है ना। दिल्ली में लगभग 6 से 7 फीट तक पानी भर गया। एनडीआरएफ की टीम आई, एयरफोर्स की टीम आई, बैराज के गेट को काटा गया जो लॉक थे, उसके बाद खोला गया। तब वो पानी दिल्ली को क्रॉस करके पहुंचा मथुरा, तो मथुरा में उसने बाढ़ ला दी। तो ओवरऑल हथनीकुंड बैराज का रिलेशन यमुना नदी से है, और ये वाटर कंट्रोल करने के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैराज है। भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? आम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है हमारे भारत में, वो होता है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है आम का उत्पादन। वैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मैंगो सावर जो है वो कहां की फेमस सावर है, या मैंगो सावर कहां होती है, अगर मैं आपसे बात करूंगा ना, तो आम्र वर्षा कहां पर होती है? आम्र वर्षा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आम्र वर्षा होती है सर केरल में। कहां पर होती है ये? केरल में होती है आम्र वर्षा। और ये जो आम्र वर्षा होती है ये क्या है, तो तब आपका आंसर होगा सर ये है अपने आप में प्री मॉनसून रेनफॉल। क्या है अपने आप में? ये है प्री मॉनसून रेन, यानी कि ये है अग्र मानसून वर्षा। क्या है ये? ये है अग्र मानसून वर्षा, मानसून से पहले होने वाली वर्षा ये है। देवमाली चोटी किस राज्य में स्थित है? देवमाली चोटी किस राज्य में स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है देवमाली चोटी के बारे में, कि जो देवमाली चोटी है ये किस राज्य में है। दोस्तों अगर आप लोगों ने सुना हो तो देवमाली चोटी के बारे में, दरअसल में देवमाली चोटी का जो रिलेशन है ना, ये है उड़ीसा से, ठीक है ना, और ये यहां का एक फेमस हिल स्टेशन भी है। उड़ीसा की चोटी है ये देवमाली, और साथ ही साथ ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है। यहां पर भूमिया और खंडास ट्राइब्स रहती हैं। कालिंदी नदी जो है वो कहां पर बहती है? कालिंदी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहती है, पहली बात तो। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहती है। दूसरी बात, ये कालिंदी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां से होकर के गुजरती है, तो तब आपका आंसर होगा पासिस थ्रो सुंदरवन। ये कहां से होकर के गुजरती है, तो तब आपका आंसर होगा ये जो सुंदरवन मैंग्रोव वन है, सुंदरवन मैंग्रोव जो है, या सुंदरवन डेल्टा जो है, इस सुंदरवन डेल्टा से होकर के ये कालिंदी नदी गुजरती है। आगे बात समझ में, कौन सी नदी गुजरती है? कालिंदी नदी गुजरती है। आगे बात समझ में। बाकी सुंदरवन का जो डेल्टा है पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये सुंदरवन का जो डेल्टा है ये जाना जाता है किस चीज के लिए? ये सुंदरवन का जो डेल्टा है ये जाना जाता है सर स्लाइन वाटर क्रोकोडाइल, यानी खारे पानी के मगरमच्छ के लिए, और इसके साथ साथ ये जाना जाता है खारे पानी के मगरमच्छ के साथ साथ ये जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, है ना।
आगे अगर मैं बात करूंगा तो सुरमा नदी घाटी में क्या प्राप्त होता है, देखो ध्यान से। एक रिवर है जिसका नाम है बराक। कौन सी नदी है? बराक नदी। इस बराक नदी को ही दूसरा नाम दिया जाता है सुरमा नदी। सुरमा नदी कहा जाता है इसी को। इसकी स्टार्टिंग होती है कहां से? मणिपुर से, और मिजोरम तक भी जाती है। उसके बाद फिर ये पहुंच जाती है असम। असम के बाद फिर पहुंच जाती है ये बांग्लादेश। ये इसका हो गया भाई साहब रूट। तो खासकर के जो असम वाला क्षेत्र है इसको सुरमा वैली के लिए जाना जाता है। एक तो यहां पर डिपॉजिट मिलते हैं किस चीज के? कोल के और पेट्रोलियम के। साथ ही साथ यहां इस सुरमा नदी की घाटी में प्रोडक्शन किया जाता है किस चीज का? जूट का। जूट का प्रोडक्शन किया जाता है इसमें। और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आप लोगों ने सुना होगा पद्मा और जमुना और बराक नदी, ये तीन नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो इसी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। और यही मेघना विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। हाल ही में उत्तराखंड की किस घाटी में बादल फटे थे? उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो ये धराली गांव में, उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटे थे। ठीक है ना। कालाहारी मरुस्थल कहां पर स्थित है? देखो ध्यान से। हियर हाजी कालाहारी मरुस्थल। इस कालाहारी मरुस्थल की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये खास करके कहां देखने को मिलता है? कालाहारी मरुस्थल जो है ये देखने को मिलता है किस जगह पर? तो तब आपका आंसर होगा, ये मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ ये देखने को मिलता है नामीबिया में। नामीबा, नामीबा में देखने को मिलता है ये, है ना। दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। ये किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है शुतुरमुर्ग के लिए। ठीक है ना। और यहां पर बुशमैन ट्राइब रहती है। यहां पर बुशमैन जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है यहां पर? बुशमैन जनजाति रहती है कालाहारी डेजर्ट में। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा डेजर्ट है यहां पर? सहारा डेजर्ट है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जिसमें बद्दू जनजाति रहती है। सहारा के नीचे ग्रासलैंड है जिनका नाम क्या है? सवाना। यहां पर एक डेजर्ट है, इस डेजर्ट को बोला जाता है क्या? नामीवा डेजर्ट। एक डेजर्ट कौन सा हो गया यहां पर? कालाहारी डेजर्ट। ठीक है ना। हाँ जी, ये 10 पॉइंट्स थे। इसके अलावा दोस्तों, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि तैयारी कर रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम की, उन सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर बैच लॉन्च किया जा रहा है हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म करियर विल से। इस बैच की खास बात यह है 2 साल की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के अगर आप देखोगे, भाई यहाँ पर मेन सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे मैथ इंग्लिश और रीजनिंग में यहाँ पर आप लोगों को 2 टीचर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अभिनय सर और राकेश सर हैं, इंग्लिश में गोपाल सर और जयदीप सर हैं, रीजनिंग में पीयूष सर और अरुण सर हैं। जीएस की अगर हम बात करेंगे तो जीएस में सेक्शन वाइज लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी हिस्ट्री और पॉलिटी की अभिषेक सर के द्वारा। ज्योग्राफी की मैं कंप्लीट कराऊंगा, इकोनॉमिक्स की राशिद सर कराएंगे, बायो और केमिस्ट्री की जुबैर सर कराएंगे, फिजिक्स करवा रहे हैं अंकुर सर। बाकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट को भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि जीएस में खास करके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को लोग नेग्लेक्ट मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर का ट्रेंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। सारे ही बेहतर फैकल्टी आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब आपकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी भी तो फिर हमारी बनती है।
तो आप लोगों के लिए एसएससी प्रैक्टिस बैच भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इस बैच की जो फीस है वो है एकदम फ्री। यानी इस बैच में जो बच्चे एनरोल होंगे उनको एसएससी प्रैक्टिस बैच के नाम से हम लोग डेली की डेली यहां पर लगभग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जीएस में खास करके अगर मैं बात करूंगा तो करवा रहे होंगे। यानी कि एक कंप्लीट गाइडेंस के साथ, एक बेस्ट अप्रोच के साथ, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप लोगों की तैयारी को आसान बनाने के लिए बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में। तो आप इस बैच में एनरोल कराने के बाद अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।